इस वीडियो में हम क्लास 10th और क्लास 10th की हम बात करें तो वो नन हिंदी हो जाएगा, और क्लास 8 के हिंदी के 3rd चैप्टर ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से के चैप्टर के सारे ही क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करने वाले हैं। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि वकील साहब सुखी क्यों नहीं है। तो इसका आंसर देख लो। वकील साहब आपके चैप्टर के केंद्र बिंदु भी है। वकील साहब को धन संपत्ति, सुंदर घर, मृदुभाषिनी पत्नी, पुत्र पुत्री किसी चीज़ की भी कमी नहीं है, लेकिन वे सुखी नहीं है क्योंकि उनके हृदय में ईर्ष्या है। ईर्ष्या यानी जलन। इसका कारण उसके बगल में एक बीमा एजेंट की चमक दमक आमदनी, गाड़ी इत्यादि है। उनके एक पड़ोसी हैं जो बीमा एजेंट हैं, ठीक है, और वो उनके पास एक वो अपने लाइफ में बहुत क्या कहते हैं होता है ना, एक लोग होते हैं जो नॉर्मल रहते हैं और एक लोग होते हैं जो जितना भी उसमें हैप्पी रहते हैं, ठीक है। तो ईर्ष्या के कारण वे सदैव चिंतित और दुखी रहा करते हैं। उन्हें सब सुख रहते हुए भी उनको सुख नहीं। अब देखोगे ये जो वकील साहब हैं, जैसे एक लोग होते हैं एक तरीके के जिनके पास जो भी है वो उसको एंजॉय करते हैं, छोटी छोटी खुशी, बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं। उनके घर में सोचो एक छोटी सी, मान लो अगर बच्चे पास हो गए तो भी खुश हो जाते हैं, सब आइसक्रीम खाते हैं। अगर कुछ अच्छा हो गया, रिजल्ट आ गया तो भी करते हैं, है ना। अगर जॉब में प्रमोशन हो गया, किसी का बर्थडे हो गया, यानी कोई भी छोटी से छोटे पल जहाँ पे वो खुश हो सकते हैं वो वहाँ पर हो जाते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको अपने उनके पास क्या क्या है इससे ज़्यादा वो खुश नहीं होते, लेकिन दूसरे के पास क्या है, वो कैसे इतना खुश है, वो कैसे ये चीज़ कर ली, इस बात से उनको ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ऐसे लोग जीवन में खुश नहीं होते। उनको आप कुछ भी ला कर दे दो तो उनको हमेशा ही रहेगा कि अरे यार ये मेरे पास तो है बट उसके पास कैसे हो गया, वो कैसे खुश हो गया, वो कैसे हंस लिया, है ना। तो ये उस टाइप के लोग थे वकील साहब जो बड़ा जलते थे अपने पड़ोसी से, तो जिस कारण उनको सारे दुख का कारण था वो। सेकंड क्वेश्चन है कि ईर्ष्या का अनोखा वरदान क्यों कहा गया है। अब ईर्ष्या को एक अनोखा वरदान कहा गया है चैप्टर में, आखिर क्यों। तो आप देखोगे कि ईर्ष्या को अनोखा वरदान इसलिए कहा गया है क्योंकि जिसके हृदय में यह अपना घर बना लेता है उसको प्राप्त सुख से, आनंद से वंचित कर देता है। जिसके पास ईर्ष्या रहेगा वो जीवन में खुश नहीं रहेगा, है ना। जो उसके पास है उससे भी वो खुश नहीं रह पाता है। ऐसा व्यक्ति जिसके हृदय में ईर्ष्या होती है वह उसे सुख भी सुखांत नहीं लगता, सुख में भी उसको मज़ा नहीं आता। ईर्ष्या उसे अपने कर्तव्य मार्ग से विचलित कर देती है, जो इसका अनोखा वरदान है। कर्तव्य मार्ग क्या, जैसे कि अगर मान लो मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ तो मेरा कर्तव्य मार्ग यही कि मैं अपने सारे काम को पूरा करूँ, कोई भी काम पेंडिंग नहीं रखूँ, ईमानदारी के साथ अपने काम को करूँ। लेकिन अगर मेरे मन में ईर्ष्या आएगी तो मुझे लगेगा अरे ये तो मेरे ही साथ ज्वाइन किया था, इसको बॉस ज़्यादा मान रहे हैं, इसको सर ज़्यादा मान रहे हैं, इसके पास कम काम है, तो हम क्या करेंगे, अपना सारा कॉन्सेंट्रेशन उस पर लगा देंगे, जिस कारण हम क्या करेंगे कि अपने मार्ग से भटक जाएंगे। जैसे आप लोग देखो, अभी सब बच्चे हो, पढ़ाई करते हो, विद्यार्थी हो, लेकिन अब एक बच्चे होते हैं जो अपने पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, हमेशा मन से पढ़ते हैं, याद करते हैं और अच्छा नंबर लाते हैं एग्ज़ाम में। और एक ऐसे बच्चे होते हैं जो क्या करते हैं कि उतने मन से पढ़ाई तो नहीं करते हैं, लेकिन वो पढ़ने में तेज होते हैं, लेकिन फिर भी उनका ये नहीं ध्यान होता है कि हम कैसे एक चैप्टर आगे याद कर ले। उनको इस बात का टेंशन रहता है कि अरे ऐसा नहीं कि फलाना हमसे आगे जी निकल जाए, इसका टेस्ट में 1 नंबर ज़्यादा आ जाए, इसका कैसे 1 नंबर ज़्यादा मिल गया, तो उस क्षेत्र में रहता है। अब देखो कि जब आपका ध्यान ये रहेगा ना तो आप अपना याद ही नहीं करोगे, उसी को देखने में रह जाओगे कि अच्छा वो इतना फेयर कर लिया, अच्छा वो ये कर लिया, अच्छा वो कर लिया, तो आप इससे अपने कर्तव्य मार्ग से भटक जाओगे। और यही ईर्ष्या का क्या है, एक अनोखा वरदान है। इसलिए हम लोग को कभी भी किसी से जलन नहीं करना चाहिए कि अच्छा इसके पास ये, मेरे पास ये नहीं। क्योंकि अब देखो भगवान जब हम लोगों को बना रहे थे ना तो सबकी उनको पता था कि लोग ऐसे हो सकते, इसलिए उन्होंने क्या किया पता है, भगवान ने सबको एक गुण दिया है जो कोई भी एक क्षेत्र जिसमें वो बहुत अच्छे हो, यानी बहुत अच्छा अगर वो फील्ड में जाएं तो वो बहुत अच्छा करेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं ना जो अपने ऊपर ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि उनको तो फुर्सत ही नहीं रहती अपने ऊपर ध्यान देने की। वो तो देखते कि अच्छा मेरा पड़ोसी क्या कर रहा है, मेरा रिश्तेदार क्या कर रहा है, मेरा क्लासमेट क्या कर रहा है, और इसी चक्कर में वो कुछ नहीं करते, जीवन में खास कुछ काम नहीं करते हैं, वो नॉर्मल ही जीते रहते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि ईर्ष्या की बेटी किसे कहा गया है और क्यों कहा गया है। तो आप देखोगे कि ईर्ष्या की बेटी निंदा को कहा गया है। जिसके पास ईर्ष्या होती है वही दूसरों की निंदा करता है। निंदा यानी बुराई।
ईर्ष्यालु व्यक्ति सोचता है कि सामने वाला व्यक्ति यदि आम लोगों की नज़र में गिर जाए तो उसका स्थान हमें प्राप्त हो जाएगा, जिस कारण वह उसकी निंदा करना शुरू कर देता है। इसीलिए तो निंदा को ईर्ष्या की बेटी कहा गया है। अब देखो क्या होता है, यहाँ पर आप देखोगे कि निंदा मतलब बुराई करना। आप देखोगे जो व्यक्ति जलनशील रहेगा ना, ठीक है, दिल का खराब रहेगा, वो हमेशा दूसरों की बुराई करेगा, क्योंकि उसको लगता है, अब मान लो कोई लड़की है, ठीक है, प्रिया, और कोई लड़की है सोनम। अगर प्रिया अच्छी लड़की है, मेहनत कर रही है, तो वो मेहनत कर रही है, और सोनम जो है वो अगर जलनशील है, ठीक है, अगर किसी का नाम है तो आप पर्सनल नहीं लेना, मैं ऐसे एग्जांपल बता रही हूँ। तो अब मान लो कि वो सोनम क्या करेगी कि सोचेगी प्रिया इतनी अच्छी कैसे है, वो पढ़ के भी चाहे तो उसको क्या कर सकती है, टक्कर दे सकती है, लेकिन नहीं, वो बुराई करना शुरू कर देगी अपने क्लास में, या फिर अगर वो औरत है तो अपने फैमिली में, क्या रे ये तो ऐसी है, आपके बारे में ऐसे बोली, इसको इस चीज़ का ढंग नहीं है, उस चीज़ का ढंग नहीं है, ऐसा भी, मतलब तेला बेला जितना होता है ना सब काम करेगी। तो अब इस चक्कर में उसको क्या लगता है कि अगर हम प्रिया का बुराई कर दिए ना तो लोग कहेगा कि लोग मान जाएगा मेरी बात, तो कि हाँ प्रिया सही में गंदी है। बट ऐसा तो होता नहीं है, क्योंकि सिर्फ आपके पास तो आँख है नहीं, बाकी लोग के पास भी आँख है। तो ऐसे में क्या होता है कि वो चाहते हैं कि हम दूसरे को नज़र में गिराएं, लेकिन इसी चक्कर में वही सबकी नज़र से गिर जाता है। क्योंकि आप सोचोगे कि जो जिसके पास जो होता है वो वही ना बांटता है। अगर कोई अच्छा है, खुश है, तो वो सबको खुशी देगा, वो जिस बात के लिए खुश है आपको भी बताएगा, आप भी खुश हो जाओगे। और जो जलनशील व्यक्ति है, बेकार व्यक्ति, उससे आप बात करोगे ना, खुद दुखी हो जाएंगे। बहुत सारे लोग होंगे आपके फैमिली में, आपके सर्किल में, जिसको फ़ोन करने के बाद ना आपको एकदम मज़ा आ जाता है, चलो बात करके मन खुश हो गया। और बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जिनसे बात करने के बाद आप सोचोगे बे यार बेकार फ़ोन कर लिया, अच्छा होता है ये आदमी रहता ही नहीं मेरे रिश्तेदारी में या फिर मेरे सर्किल में। तो ये उस तरीके के लोग होते हैं जो लोगों को हमेशा बुराई करता है। अब कोई आदमी रहे हमेशा आपसे, आप जानते हैं फलाना ऐसे किया, फलाना वैसे किया, तो आप भी एक टाइम आपको अच्छा लगेगी, चलो ये आदमी एक बार, चलो ठीक कोई बात नहीं, दोबारा अच्छा लगेगा। लेकिन बार बार उसका जब यही आदत हो जाएगा तो आपको बेकार लगे, यार चुप करो, क्या तुम लोग शुरू हो जाते हो। तो वही बात है कि ऐसे व्यक्ति किसी के भी नज़र में अच्छे नहीं होते, वो सब लोग उनके बारे में बुराई सोचते हैं। सोचो जिसके पास, वही बात मैंने बताया, जिसके पास जो होता है वही बांटते हैं। फूल क्या करता है, सुगंध बांटता है, क्योंकि वो अच्छा है। और जो खराब चीज़ें हैं, गंदगी है, कूड़ा करकट है, वो क्या करता है, वो गंदे स्मेल, बदबू को फैलाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास वही है। तो जो बुराई कर रहा है वो खुद बुरा है, तभी बुराई कर रहा है। जो किसी के अच्छाई करता है, अप्रिसिएट कर रहा है कि हाँ बेटा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तो आपको भी अच्छा लगता है कि चलो, वो आप कुछ अगर नया करोगे तो उसको बताओगे भी कि देखो मैंने ये किया। और जो व्यक्ति आपको बुराई ही निकाल लेगा, आप उसको एक बार दिखाओगे, दो बार दिखाओगे, उस पर छोड़ दोगे, दूर ये आदमी को दिखाओ और हमेशा ही क्या करेगा, कमी ही निकालेगा, उससे छोड़ दो। वही बात है। फिर कि ईर्ष्यालु से बचने के क्या उपाय हैं। आप देखोगे कि ऐसे व्यक्ति से, ऐसे देखो यहाँ पे आंसर, कि ईर्ष्यालु से बचने के उपाय हैं कि सज्जन व्यक्ति अपनी कमजोरी को देखे और उसे दूर कर उसे प्रभावित करे, जिससे ईर्ष्यालु व्यक्ति के हृदय में स्थित ईर्ष्या निकल जाए। क्योंकि ईर्ष्यालु व्यक्ति सब सज्जन और निर्दोष व्यक्ति की भी निंदा करता है। ईर्ष्यालु उसे समाज में नीचा दिखाता है। तो ऐसे अवस्था में उससे बचने का उपाय है कि वो अपनी कमी पर कार्य करे। अब जैसे देखो यहाँ पे कि यहाँ पे कहा गया कि जो ईर्ष्यालु है ना, उससे अब वो तो आपकी कमी निकालेगा। तो अगर वो बोल रहे हैं कि आप में ये कमी है कि आप उससे बात नहीं कर रहे हो, तो आप उससे बात करो। अगर वो ये कमी बता रहे कि आप उसको अपने घर नहीं बुलाते हो, आप उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हो, तो आप क्या कर सकते हो कि उस कमी को दूर कर लो। आप उसको बुला ही लो, अच्छा ही काम कर लो उसके साथ, उसको गिफ्ट ही कर दो कुछ, उस पर खर्च ही कर दो कुछ। तो एक टाइम आएगा कि उसको भी लगेगा अरे यार हम कितने बेकार आदमी हैं कि ये बेचारा मेरा इतना काम कर देता है, इतना वो हेल्प कर दे रहा है। तो 1% चांस है कि शायद वो सुधर जाए। लेकिन इंसान, हम लोग कहते हैं ना कि आदमी का नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलता है। तो एक्चुअल लाइफ में अगर आप देखो तो जो बेकार इंसान है वो मरेगा ही बेकार बन के, मतलब वो सुधरता नहीं है, क्योंकि उसको लगता है कि उसका ईगो हर्ट हो जाएगा ना कि अरे हम कैसे, इस आदमी का हम बुराई किए, अब उसी का हम बड़ाई कैसे करेंगे, समाज हमको हंसेगा। तो इस चक्कर में वो क्या करता है, सुधरना चाहता ही नहीं है, वो बुरा ही करता है। आप सोचिए अगर इतना ही वो समझदार रहेगा कि हम उसके साथ अच्छा करें तो बदल जाएगा, तो वो ऐसा करता ही नहीं, क्योंकि इसके पास समझदारी नहीं है, तभी तो वो ईर्ष्या कर रहा है। अगर वो बेकार आदमी है,
गिरा हुआ आदमी, तभी तो वो गिरी हरकत कर रहा है। और अगर वो इतना समझदार ही होगा तो फिर वो ऐसा क्यों करेगा। तो ये चैप्टर इसलिए कह दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है, सुधरता नहीं है। मतलब 100 अगर आदमी बेकार है ना, तो उसमें से हमको लगता है कि एक आदमी ही होगा जो शायद सुधर गया हो, लेकिन 99% जो होते हैं वो बेकार ही मरते हैं। और आप देखोगे कि जो बेकार व्यक्ति होता है वो सभ्य समाज और निर्दोष व्यक्ति की भी निंदा करता है। अब आप देखो नरेंद्र मोदी, ठीक है, भारत के ही नहीं कहा जाता है उनको कि वो दुनिया के मोस्ट पावरफुल मैन में आते हैं ना, उनके पास बहुत फॉलोअर्स है, बहुत सपोर्टर हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छे, आप देखोगे ये तो फिर भी इंसान है। भगवान राम को ही देख लो, हम लोग के भगवान हैं, ठीक है। और सिर्फ सनातनी नहीं, जितने भी अलग अलग धर्म के लोग आप देखोगे कि सब उनकी पूजा करते हैं, सब उनको मानते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो अलग धर्म से बिलोंग हो, सब जैसे सऊदी अरब के ही राजा को देख लो, वो जय श्री राम कहते हैं अपने भाषण में, तो वो तो इस्लामिक है, फिर भी वो क्यों कहते हैं, क्योंकि वो राम सच में महान थे। तो आप देखोगे, लेकिन फिर भी आपको एक आध इतने गधे लोग मिल जाएंगे जो उनकी भी बुराई करेंगे कि अरे इनमें ये कमी था, वो कमी था, नरेंद्र मोदी ऐसा काम नहीं किया, सरकार ये नहीं किया, उन्हें किया। मतलब उनका एक काम ही रहता है कि वो बुराई करेंगे, कुछ भी हो जाए वो बुराई ही करेंगे। तो ये अच्छे लोग की भी बुराई करते हैं, तो इससे समाज को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो कि आपके समाज में अगर 10 घर है ना, तो उसमें से एक घर में एक व्यक्ति ऐसा हो ही होगा और पूरे समाज को ये पता होता है, लेकिन फिर भी, और कोई इसका इज्जत भी नहीं करता है, लेकिन फिर भी क्या आपकी मजबूरी है कि आप उसको झेलना पड़ता है। रसियालू समाज को क्या कहता है, अच्छे व्यक्ति को हमेशा समाज में नीचा दिखाना चाहता है, और ऐसे में क्या होता है कि वो खुद ही नीचा हो जाता है, लोग उसी का ही बेकार मानते हैं। ऐसा थोड़ी, अब मान लो कि 10 गो आदमी अगर हमको अच्छा कह रहा है और 2 आदमी हमको ख़राब कह रहा है, तो ख़राब कहने वाला कौन सुनेगा। अब वो जिसको भी 10 आदमी तो हमको अच्छा मान रहा है, अगर वो 2 आदमी अगर ये लोग आके बोलेगा भी, तो ये किसको ख़राब मानेगा, हमको ख़राब मानेगा कि उसको ख़राब मानेगा, उसको ही ख़राब मानेगा, क्योंकि वो बुराई कर रहा है। ईर्ष्या का 5th क्वेश्चन है कि ईर्ष्या का लाभदायक पक्ष क्या हो सकता है। तो ईर्ष्या से स्पर्धा होती है। जब स्पर्धा की बात ईर्ष्या से होती है, तब वह आदमी अपने कर्म बदौलत अपनी प्रतिद्वंदी को पछाड़ना चाहता है। इससे ईर्ष्यालु व्यक्ति की उन्नति होती है। इस प्रकार स्पर्धा ईर्ष्या का लाभदायक पक्ष साबित हो सकता है, लेकिन ऐसा बहुत कम देखा गया है। अब देखो, ईर्ष्या मतलब जलन, तो ये देखो 2 तरीके से होता है। एक ऐसा जलन जहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आपका पूरा ध्यान है कि आप कैसे उसको, आप ये नहीं देख रहे हो कि आप अपना घर कैसे बनाओ, अपने लाइफ में खुश कैसे रहो, आपको इस बात का दिक्कत है कि अगला कैसे खुश है, अगला कैसे ये काम कर लिया, अगला कैसे वो काम कर लिया, तो आप जीवन में खुश रहोगे नहीं रहोगे। तो ऐसे में और ना आप आगे बढ़ पाओगे। तो यहाँ पे एक इसका पॉजिटिव ये ले सकते हो कि आप सोचो, अगर मान लो कि आप एक बिजनेसमैन हो, ठीक है, आपको अपने कंपटीटर से अगर यही करना है, तो आप क्या करो, अपने कर्म बदौलत ये करो, प्रतिस्पर्धा करो। कर्म बदौलत यानी काम पे। अब जैसे मान लो मेरी ही कोचिंग है, ठीक है, अगल बगल वाले अगर हमसे प्रतिस्पर्धा करें और उनका ध्यान रहे कि अरे मेरे यहाँ का बच्चा भड़काएं, ई करें वो करें, तो इससे वो कुछ मेरा करवा सकते, कुछ नहीं कर सकते मेरा, और हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन हाँ, इसके बदले वो ये काम कर सकते कि वो अपने यहाँ बेहतर काम करे, अपने पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दे, है ना, अपने यहाँ अच्छी शिक्षा दे लोगों को। तो ऐसे में क्या होगा कि उनका विकास होगा और उनके भी काम में वो सक्सेस हो जाएंगे। तो ये इसका पॉजिटिव एक तरीके का साइड हो सकता है। लेकिन ऐसा लोग नहीं करते हैं, क्योंकि उनका दिमाग तो ये कर रहे ये कैसे बढ़ रही है, इसका ऐसे कैसे हो गया, ये ऐसे कैसे कर ली। तो इसका पूरा ध्यान, अगर वो पढ़ाने भी बैठेंगे तो यही बात चर्चा करेंगे, अच्छा देखा है ये हुआ वो हुआ, मतलब दुनिया जहान का बात। तो उनको यही सबसे मतलब है, तो वो अपने काम पर ध्यान नहीं देंगे। लेकिन हाँ, अगर आप पॉजिटिव, जैसे अब मैं आपको बताती हूँ, सही बात है कि मैं और मेरी जो बहन है सेकंड वाली, हम दोनों साथ में है, मतलब क्लासमेट हैं हम लोग, तो हम लोग साथ में ही पढ़ते हैं। तो आप देखोगे कि ऐसे जनरली मतलब जो बहन होती हैं तो दोनों आलसी हो जाती है कि अच्छा ठीक है साइंस का फिर तुम कर लो, एसएसटी का हम कर लेते हैं, और ऐसे करके। लेकिन हम दोनों बहन में इतनी ज़्यादा, आप यहाँ पे जलन तो नहीं कहेंगे, सही बात है, बट प्रतिस्पर्धा कहेंगे कि हम दोनों में हमेशा ही रहता था कि हम ज़्यादा अच्छे से सुनाएं मम्मी को, हम ज़्यादा मैथ बना लें, हम ज़्यादा याद कर लें। तो ऐसे में क्या होता था ना कि हम दोनों ही मतलब बहुत अच्छा करते थे। जैसे आप देखोगे कि हम लोग का जब परसेंटेज 10th में नंबर है तो 1 नंबर आगे पीछे, 12th में हम लोग का 1 नंबर आगे पीछे, 10th में मेरा ज़्यादा है तो 12th में 1 नंबर उसका ज़्यादा है। तो इस तरीके से हमारा रिजल्ट आता था। तो यहाँ पर हम लोग
इवन हम लोग का जो क्लासरूम था दोनों ही बोर्ड्स में, तो एक ही क्लासरूम था, यहाँ तक कि बेंच भी हम लोग का लगभग थोड़ा ही आगे पीछे था, बगल में ही था, बट फिर भी हम लोग एक दूसरे को नहीं बताते थे। हम लोग का अपना पढ़ाई पे था, अपना कॉपी अलग, अपना हम अलग तरीके से नोट्स बनाते थे, वो अलग तरीके से नोट्स बनाती थी। तो हम दोनों का ही ये रहता था कि हम उससे आगे निकल जाए, और उसका रहता था कि हम इसको बीट करें, इसको इससे आगे निकल जाए। तो ये तो हम दोनों के लिए अच्छा हुआ कि हम दोनों का ही हमेशा रिजल्ट अच्छा आते रहा। तो ये एक पॉजिटिव साइड हो सकता है, लेकिन ऐसा बहुत कम देखा गया, क्योंकि हम लोग के साथ में बहुत सारी बहनें हैं, बहुत सारे भाई जो साथ साथ में थे, यानी पेयर में जैसे हम दोनों थे, बट वो लोग ऐसा नहीं कर पा रहे थे। तो उन लोगों के रिजल्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, या फिर मतलब वो निगेटिव बताए ना कि उनको अगर या तो कोई जलन करते थे कि नहीं हम उसको अपना कॉपी नहीं देंगे कहीं क्यों ज़्यादा लिख लेगी, और कई को ये लगता था कि अच्छा छोड़ो तुम इसका कर लो हम इसका कर लेंगे, तुम आधा याद कर लो हम आधा याद कर लेंगे। तो ऐसा तो होता नहीं है, तो इस कारण ये हुआ। तो अगर हम इसको पॉजिटिव वे में लेंगे तो ये एक तरीके से अच्छा, आपको ये अच्छा रिजल्ट देगा, बट ये बहुत कम देखने को मिलता है। यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, ज़्यादा ही मैंने बात कर लिया आज। बाय बाय, टेक केयर।